हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड आज की जो टॉपिक का नाम है वो है इंडिकेटर्स। सो प्लीज़ राइट डाउन नेम ऑफ टॉपिक। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के बारे में पूरा डिटेल हमारे को समझना है। मैं आज आपको फ्लो चार्ट निकाल के बताऊँगा इंडिकेटर्स का और डिस्कस करूँगा अलग अलग चीज़ों की डेफिनेशन। आपको हर एक एग्जाम्पल नोट डाउन करना है, फ्लो चार्ट भी आपको निकाल के रखना है, प्लस आपको उनके डेफिनेशंस पूरे लिखने रहेंगे। ठीक है, तो हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है इंडिकेटर्स। अब बेसिकली इंडिकेटर्स क्या रहते हैं, व्हाट आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड और बेसिस का हमारा पहला पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया है। अब बेसिकली हमारे को अगर सपोज कोई दो कंपाउंड दिए जाए और हमारे को ये बोला जाए कि इसमें से एक एसिड और एक बेस है, और आपको बोला जाए कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड एंड बेस, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो बेसिक इम्पॉर्टेंट जो सब्सटेंस हमारे को हेल्प करेगा ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपका दिया गया सब्सटेंस एसिड है या बेस, वो जो रहेगा उसको हम इंडिकेटर बोलेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज एन इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब क्या रहेगा। सबसे पहले तो आपको इंडिकेटर का मतलब लिखना पड़ेगा। इंडिकेटर का डेफिनेशन, इंडिकेटर क्या है। इंडिकेटर बेसिकली एक डाई होता है। डाई मतलब एक कलरिंग एजेंट। इंडिकेटर इज अ डाई मतलब एक कलरिंग एजेंट होता है। इंडिकेटर इज अ डाई विच अंडरगोज चेंज ऑफ कलर एंड helps in detection of acid or base or both। एसिड कभी कभी पहचानने में मदद करेगा, कभी बेस पहचानने में मदद करेगा। कभी ऐसा हो सकता है इट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई बोथ एसिड एज वेल एज बेसेस। तो जो एसिड और बेसेस दोनों को आइडेंटिफाई करने में जो मदद करता, ऐसा वाला जो कलरिंग एजेंट है या जो डाई है उसको हम इंडिकेटर्स बोलेंगे। ठीक है, हर बार कलर चेंज होगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसमें स्मेल चेंज होती है। क्या चेंज होती है, स्मेल। तो इंडिकेटर्स क्या रहेंगे, इंडिकेटर्स आर डाई और कलरिंग एजेंट्स विच अंडरगो चेंज ऑफ कलर ड्यूरिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसेस। या फिर ऐसा बोल सकते हैं द सब्सटेंसेज विच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस बाय चेंज ऑफ कलर आर कॉल्ड एज इंडिकेटर्स। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, इंडिकेटर आपका डाई होता है। डाई मतलब कलरिंग एजेंट। अब इंडिकेटर्स के कितने टाइप होते हैं, तो हाउ डू वी क्लासीफाई इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स को क्लासीफाई हम तीन बेसिक तरीके से करेंगे। ठीक है, देयर आर 3 बेसिक प्रिंसिपल्स और 3 बेसिक वेज टू क्लासीफाई इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर को क्लासीफाई करने का जो सबसे पहला तरीका है वो ये उसके ओरिजिन के बेस पे से। अगर सपोज आपका जो इंडिकेटर है वो नेचुरली ऑकरिंग है, नेचुरल कोई सब्सटेंस में से मिलता है, तो उसको हम नेचुरल इंडिकेटर्स बोलेंगे। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स है जो आप आर्टिफिशियली बनाते हैं, उसको हम बोलेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। दिस इंडिकेटर्स विल बी कॉल्ड एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो जिसमें स्मेल चेंज होता है, विच अंडरगोज चेंज ऑफ स्मेल चेंज होने के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि आपका दिया गया सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो ऐसे टाइप के इंडिकेटर्स को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स में सबसे पहले व्हाट इज कॉल्ड एज इंडिकेटर। इंडिकेटर इज अ डाई और अ कलरिंग एजेंट विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। फिर इंडिकेटर के टाइप, इंडिकेटर के हम बोलेंगे टोटल रहेंगे 3 टाइप। 3 बेसिस है आपको इंडिकेटर को क्लासीफाई करने के। 3 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर्स आर, पहला जो है दैट इज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर, सेकेंड जो है सिंथेटिक इंडिकेटर, और जो थर्ड है दैट इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल मतलब जो नेचुरली मिलने वाला है हमारे को वो, सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियली बनाया जाएगा, ऑल्फैक्टरी का मतलब ये होता है कि जिसमें स्मेल चेंज होती है। ठीक है, तो जो स्मेल के बेसिस पे देयर इज, इसमें जो आधार है इसमें हम क्या कंसिडर करें, स्मेल एज बेसिस ऑफ इंडिकेशन, कि स्मेल चेंज अगर होती है तो उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है या बेस। ये दोनों में हम कलर चेंज कंसिडर करेंगे, इसमें चेंज ऑफ स्मेल कंसिडर होगा। अब नेचुरल इंडिकेटर्स क्या रहेंगे, व्हाट आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले हम बोलेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स आर दोज विच ऑकर नेचुरली,
जो नेचर में एग्जिस्ट करते इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स वगैरह, नेचर में मिलने वाले, नेचुरली मिलने वाले जो इंडिकेटर्स रहेंगे उनको हम नेचुरल इंडिकेटर बोलेंगे। नेचुरल इंडिकेटर में सबसे जो पहला जो टॉपिक आपको समझना है दैट इज लिटमस। अब ये लिटमस क्या रहेगा, मैं आपको पॉइंट वाइज पूरे पॉइंट बोलूँगा, ठीक है। आपको एक एक पॉइंट रनिंग नोट्स बनाने हैं। मैं इसमें अब डेफिनेशंस पूरा फ्लोचार्ट मिटा के फिर से नहीं लिखूंगा, सो आपको एक एक पॉइंट लिखते जाना है, ठीक है। नेचुरल के अंडर सबसे पहला जो आएगा दैट विल बी लिटमस। अब ये लिटमस क्या रहता, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। ये डाई है बेसिकली, ये नेचुरली ऑकरिंग एक इंडिकेटर है जो हमारे को मिलता प्लांट से, और ये प्लांट का नाम है लाइकेन। वी गेट इट फ्रॉम लाइकेन प्लांट। और ये जो रहता लाइकेन प्लांट, इट बिलोंग्स टू द फाइलम थैलोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा नाम का जो फाइलम है प्लांट्स का, उसको बिलोंग करने वाला ये प्लांट रहेगा। तो लाइकेन प्लांट को बिलोंग करने वाला, यानी लाइकेन प्लांट से बनने वाला जो इंडिकेटर है विच बिलोंग्स टू द ग्रुप और फाइलम थैलोफाइटा इज लिटमस। अब ये जो आपका लिटमस है, इसका जो नेचुरल कलर है, इसका नेचुरल कलर है पर्पल। व्हाट इज द न्यूट्रल कलर ऑफ लिटमस? लिटमस का न्यूट्रल कलर या नेचुरल कलर जो है वो पर्पल होता है। क्या होता है? पर्पल। इसको आप दो फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ यूजिंग लिटमस। एक तो इसको आप पेपर फॉर्म में बना सकते, सेकेंड या तो आप इसको सॉल्यूशन फॉर्म में यूज कर सकते। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ यूजिंग लिटमस। लिटमस को यूज करने के दो फॉर्म रहेंगे। पहला जो फॉर्म होगा आपका, उसमें आप लिटमस को यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पेपर। सेकेंड जो तरीका है उसमें आप लिटमस को यूज कर सकते इन द फॉर्म ऑफ, पहला पेपर और दूसरा इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। तो देयर आर टू फॉर्म्स बाय विच यू कैन यूज हमारा लिटमस पेपर या लिटमस को पेपर के फॉर्म में या फिर सॉल्यूशन के फॉर्म में आप यूज कर सकते। तो व्हाट इज नेचुरल, जो नेचुरली मिलेगा, लिटमस इज अ टाइप ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। इसका जो न्यूट्रल कलर है वो है पर्पल। इसको आप सॉल्यूशन फॉर्म में बना सकते और दूसरा जो है पेपर फॉर्म में बना सकते। जब भी आप इसको सॉल्यूशन और पेपर के फॉर्म में बनाएंगे तब आप इसमें दो कलर यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज टू कलर कॉम्बिनेशन। आप उसको एक तो ब्लू कलर में लिख सकते, यानी ब्लू कलर के फॉर्म में बना सकते। सेकेंड जो रहेगा इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ रेड, ठीक है। दो टाइप के कलर आप बना सकते किसके? लिटमस के। अब अगर सपोज आपको कोई सब्सटेंस दिया जाए और आपको पूछा जाए कि वेदर इट इज एसिड और बेस, तो यू कैन सिंपली परफॉर्म लिटमस टेस्ट। क्या करना है आपको? सपोज आपके पास ब्लू लिटमस है, ब्लू लिटमस पे आपका दिया गया सब्सटेंस डालो, और अगर आपका ब्लू लिटमस अगर रेड में कन्वर्ट हो जाता है देन इट विल इंडिकेट दैट द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर। बहुत सिंपल सा टेस्ट है। क्या बोलेंगे हम? आपके पास में अगर कोई सब्सटेंस दिया गया है, ठीक है, और आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज एसिड और बेस। क्या करो? ब्लू लिटमस लो और वो सब्सटेंस को ब्लू लिटमस के साथ मिक्स करो या सॉल्यूशन के साथ, या फिर लिटमस पेपर पे डालो। अगर आपका ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है देन इट विल बी एसिडिक। अगर सपोज आपका सब्सटेंस है और दिया गया सब्सटेंस आपने रेड लिटमस पे डाले और रेड लिटमस अगर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है देन इट विल करस्पॉन्ड फॉर कौन सा? बेस। ऐसा सिंपल सा कंसेप्ट रहने वाला है। तो ये पार्ट है हमारा किसके रिलेटेड? लिटमस। तो सबसे पहला नेचुरल जो इंडिकेटर रहेगा दैट विल बी लिटमस। लिटमस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो कि ये लाइकेन प्लांट से मिलता है, इसीलिए इसको हम नेचुरली ऑकरिंग बोल रहे हैं। सेकेंड, ये लाइकेन प्लांट बिलोंग करता है टू द फाइलम थैलोफाइटा। फिर उसका जो न्यूट्रल कलर है, नेचुरली जो कलर मिलेगा उसका दैट विल बी पर्पल। इसको आप दो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, पहला सॉल्यूशन दूसरा पेपर। सॉल्यूशन और पेपर फॉर्म में आप उसके दो कलर बना सकते हैं, एक रहेगा ब्लू और दूसरा रहेगा रेड। अगर आपका ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है देन इट विल बी एसिडिक, और अगर रेड लिटमस ब्लू में हो जाता है तो दैट विल बी बेसिक इन नेचर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दिस इज योर फर्स्ट इंडिकेटर नेचुरली ऑकरिंग, जिसको हम लिटमस बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये लिटमस के बाद में सेकेंड वाला जो रहेगा, लिटमस के बाद सेकेंड वाला जो रहेगा इट इज एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड कैबेज। रेड कैबेज जो है नेचुरली ऑकरिंग है, लाल कैबेज, ठीक है।
रेड कैबेज का आपको एक्सट्रैक्ट लेना है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, जब आप रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट लेंगे तो इसका नेचुरल कलर जो होता है दैट इज रेड इन कलर। तो व्हाट इज द कलर ऑफ, व्हाट इज द नेचुरल कलर ऑफ रेड कैबेज? आपका जो रेड कैबेज है, रेड कैबेज का नेचुरल कलर रेड रहेगा, ठीक है। अब ये जो टिपिकल यूज़ है इसका, रेड कैबेज का जो टिपिकल यूज़ है वो आप ध्यान रखो कि इसका जो टिपिकल यूज़ है ये बेस को प्रेडिक्ट करने के लिए, इट इज़ यूज टू प्रेडिक्ट कि आपका जो दिया गया सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस, उसमें से बेस को बहुत इजीली प्रेडिक्ट करने में मदद करता। कौन सा कैबेज? रेड कैबेज। अब व्हाट इज यूज ऑफ रेड कैबेज? हमेशा बोलेंगे अगर आपने रेड कैबेज जिसका ओरिजिनल कलर रेड है, इसमें अगर आपने एसिड अगर डाले तो इसमें कोई कलर चेंज नहीं मिलेगा, रेड विल रिमेन रेड, रेड विल रिमेन रेड, ठीक है। अगर सपोज आपने इसमें बेस अगर डाले, बेस, ठीक है, तो इफ यू ऐड बेस टू द कैबेज एक्सट्रैक्ट देन दिस रेड कलर विल चेंज टू ग्रीन। आपका जो रेड कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा? इट विल चेंज टू ग्रीन। अगर आपका रेड कलर ग्रीन में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब कि आपका जो सब्सटेंस है जो आपने आइडेंटिफाई करने के लिए लिए है वो कौन सा रहेगा? बेस। तो व्हाट इज द कलर चेंज, व्हाट इज द कलर चेंज शोन बाय रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट? तो हम ऐसे बोलेंगे विथ एसिड रेड कैबेज रिमेन्स रेड, दैट मीन्स देयर इज नो कलर चेंज। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सपोज आपने बेस लिए तो बेस रेड कैबेज के साथ में जब आप मिक्स करेंगे तो क्या होगा? आपका जो रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट है वो हो जाएगा चेंज किसमें? ग्रीन में, ठीक है। जल्दी से इतना पॉइंट लिख लो, 2 पॉइंट आपको पहले लिख के रखने हैं। पहला जो रहेगा दैट इज लिटमस, लिटमस के बाद में सेकेंड जो रहेगा दैट इज रेड कैबेज। अब रेड कैबेज के बाद में थर्ड जो रहेगा हमारा, थर्ड दैट इज टर्मरिक। टर्मरिक म्हणजे हल्दी, हळद, ठीक है, हल्दी बोलेंगे हम जिसमें, टर्मरिक। ये आप घर पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो घर पे एक बार आप चेक करो कि टर्मरिक का ये पॉइंट होता है क्या, टर्मरिक के रिलेटेड। टर्मरिक जो रहता, टर्मरिक, ये हल्दी जो रहेंगी ये अपन जनरली अभी आप इसको बहुत यूज़ कर भी रहे होंगे। जैसे अभी आपने सुने होंगे कि कोरोना के दौरान जिनको भी सोर थ्रोट प्रॉब्लम हो रहा या फिर आपको थोड़ी मतलब गले में खराश वगैरह अगर हो रही होंगी, जनरली टीचर से यूज़ करते हैं। तो गर्म पानी में हल्दी मिक्स करके गार्गलिंग कर रहे बहुत से लोग। हल्दी जो रहता है उसमें एंटीसेप्टिक कैरेक्टर होते हैं, हल्दी हैज़ एंटीसेप्टिक कैरेक्टर इन इट। एंटीसेप्टिक का मतलब इसके पहले मैंने आपको बताया था, तो मैंने एंटीसेप्टिक ऑफ बोरिक एसिड के बारे में डिस्कस किया था। अब ये टर्मरिक क्या रहेगा? व्हाट इज कॉल्ड टर्मरिक? टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है ये वाला भी। और ये जो नेचुरल इंडिकेटर है इसमें होता है येलो डाई। कौन सा डाई होता है इसमें? येलो डाई, येलो कलर का डाई रहेगा इसमें। अब बेसिकली क्या होता, जब ये आपका येलो डाई बेस के कांटेक्ट में आता है, किसके? बेस, देन इट चेंजेस टू रेड, देन इट चेंजेस टू रेड। जब आपका येलो डाई टर्मरिक जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में। और अगर सपोज इसमें अपने एसिड के लिए एसिड के कांटेक्ट में लाए तो इसमें कोई कलर चेंज आपको नहीं दिखेगा। तो बेसिकली आपका टर्मरिक जो है वो बेस बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर देता है। क्या इजीली आइडेंटिफाई कर देता? बेस। अब इसका कोई एप्लीकेशन है क्या? यस, इस पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि एक टी शर्ट है और ये टी शर्ट पे कहीं दाग लगा हुआ है, ऐसा पूछा जाएगा। और ये करी का यानी दाल गिर गई इस पर, दाल, ठीक है। हम ऐसा बोलेंगे कि दाल गिर जाती है टी शर्ट पे और उसको जब आप धोएंगे तो ये दाल का जो, जैसे आप इसको सोप के कांटेक्ट में लाते तो ये जो दाग है ये रेडिश कलर का हो जाता है। तो वाई द स्टेन ऑफ कर्ड चेंजेस फ्रॉम येलो टू रेड ऑन वॉशिंग क्लोथ, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट ध्यान रखो कि अपनी जो दाल होती है, दाल, इसका आंसर क्या रहेगा? दाल जो होती है इसमें हम डालते हैं हल्दी, ठीक है, मतलब उसमें टर्मरिक है, हल्दी डाली जाती है। हल्दी जो है वो येलो कलर की रहेंगी, इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। अब जब आप ये कपड़े को धोएंगे तो ये जो दाग है ये दाग के कांटेक्ट में आएगा सोप, ठीक है, सोप। अब हमेशा याद रखो आपका जो सोप होता है दैट इज बेसिक इन नेचर, सोप्स आर डैश इन नेचर, बेसिक इन नेचर,
सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर कॉल्ड एज सोप, ठीक है। और ये सोप और जो ये रहते हैं सोप्स, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनते हैं। इनका जो नेचर रहेगा, दे विल बी बेसिक इन नेचर। इसका पीएच का वैल्यू 7 से ज़्यादा रहेगा। तो व्हाट इज नेचर ऑफ पीएच ऑफ सोप? सोप का पीएच 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है। पीएच के बारे में हम आगे के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट ऐसा है कि आपका जो सोप है ये बेसिक नेचर का है, और आपका जो टी शर्ट है जिसपे दाग लगा हुआ है दाल का, तो इसमें ऑब्वियसली हल्दी होती है। हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है। हल्दी मतलब ही टर्मरिक। हम क्या बोलेंगे कि ये जो बेसिक सोप सॉल्यूशन है ये हल्दी के कांटेक्ट में आएगा। हल्दी हमने अभी बोले कि ये कौन सा इंडिकेटर है, इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। और ये क्या होता है, जब ये आपका नेचुरल इंडिकेटर बेस के कांटेक्ट में आता है वो कन्वर्ट हो जाता है रेड में। तो इसके लिए क्या होगा, अब जब आप कपड़े धोएंगे तो आपको ये दिखाई देगा, ये जो येलो कलर का स्टेन है इट विल चेंज टू रेड। क्यों? बिकॉज ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। एंड व्हेन दिस नेचुरल इंडिकेटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद बेसिक सोप, सोप सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, देयरफॉर इट विल शो कलर चेंज। जैसे जो आपने ये दाग के ऊपर से जो सोप था उसको अगर आपने हटा दिए बाय पासिंग प्लेंटी ऑफ वाटर ओवर इट, आपने बहुत सारा पानी इस पे से पास कर दिए। किस पे से? ये आपका जो कौन सा दाग है उस पे से। प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब कौन सा? सोप सॉल्यूशन नहीं, साबुन का पानी नहीं डालना है, नॉर्मल वाटर डालना है। नॉर्मल वाटर डाल के आपने अगर सपोज ये दाग पे से पूरा जो सोप था वो अगर हटा दिए तो आपको ये दिखाई देगा, ये रेड कलर फिर से येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बट ये जो अब ऑब्वियसली वॉशिंग के बाद में थोड़ा दाग जो है वो फेंट हो जाएगा, बट आपका रेड कलर आपको येलो में कन्वर्ट होता बिल्कुल दिखेगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसी कि टी शर्ट पे का जो दाग है जो दाल से लगा हुआ है, तो वो सोप सॉल्यूशन डालने के बाद येलो कलर से रेड में कन्वर्ट क्यों होता, इसका आंसर आपको लिखते आना चाहिए। ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। तो वाई द स्टेन ऑफ करी व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ सोप चेंजेस इट्स कलर टू रेड, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आपको लिखना है कि दाल जो रहेगी या करी जो रहेगी, इट कंसिस्ट ऑफ नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक और हल्दी। सोप सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, hence when it comes in contact with haldi, then there is a color change from yellow to red। नेचुरल इंडिकेटर रहने की वजह से येलो से कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्लेंटी ऑफ वाटर अगर आपने इस पे से पास करे तो आपका जो रेड कलर है वो डिसअपियर होके फिर से येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके लिए? टर्मरिक के रिलेटेड। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है उसको हम बोलेंगे प्लांट या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम इसको पेटल्स ऑफ हाइड्रनजीनिया प्लांट। पेटल्स ऑफ हाइड्रनजीनिया प्लांट। हाइड्रनजीनिया प्लांट जो है इसके जो पेटल्स होते हैं, इसके पेटल्स रहेंगे पर्पल कलर के। कौन से कलर के? पर्पल। और ये जब किसी बेस के कांटेक्ट में आएंगे, बेस, देन इट विल चेंज इट्स कलर फ्रॉम पर्पल टू ब्लू। पर्पल से इसका कलर ब्लू या फिर पिंक कलर में इसका कन्वर्जन हो जाएगा। तो हम इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं, पर्पल से पिंक कलर में आपके पेटल्स का कलर चेंज होगा। हाइड्रनजिया प्लांट। तो हाइड्रनजिया प्लांट जो है ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। जब ये बेस के कांटेक्ट में आएगा तो इट कलर विल चेंज टू पिंक। तो ये 4 पार्ट आपको किसके अंडर लिखना है? नेचुरल इंडिकेटर के अंडर लिखना है। नेचुरल इंडिकेटर का पूरा पॉइंट। तो नेचुरल इंडिकेटर में टोटल कितने रहेंगे? 4 टाइप रहने वाले। तो मैं इसको सीधा 4 टाइप में लिख दे रहा। कलर चेंज पूरे आपको अच्छे से लिखने हैं। यू हैव टू राइट 1 by 1 ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। एक एक पार्ट आपको अच्छे से लिखना है। तो सबसे पहला जो नेचुरल इंडिकेटर है वो रहेगा लिटमस। ये सबको याद हो जाना। लिटमस के बाद में रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है थर्ड रहेगा आपका रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट के बाद में टर्मरिक के बाद में पेटल्स ऑफ हाइड्रनजिया प्लांट वगैरह, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। ये होगा आपका किसके रिलेटेड? नेचुरल इंडिकेटर। अब नेचुरल के बाद में आएगा सिंथेटिक।
सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब क्या रहेगा? व्हाट इज कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर? सिंथेटिक इंडिकेटर एक ऐसे टाइप का इंडिकेटर है जिसमें हम बोलेंगे हम आर्टिफिशियली इसको बनाने वाले हैं। आर्टिफिशियली मिलने वाला या लेबोरेटरी में बनाया जाने वाला जो इंडिकेटर है उसको हम सिंथेटिक इंडिकेटर बोलेंगे। सिंथेटिक इंडिकेटर के दो टाइप मेन रहते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर। इसके जो दो टाइप है उसमें से पहला वाला जो रहेगा दैट इज मिथिल ऑरेंज। कौन सा ऑरेंज? मिथिल ऑरेंज। ठीक है, मिथिल ऑरेंज सबसे पहला टाइप रहेगा, METHYL। मिथाइल भी बोलते बहुत से लोग इसको, मिथिल या मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज सुने होंगे आपने स्कूल में, इसको मिथिल ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज दोनों बोला जाता। मिथिल, इसको मैं खुद पर्सनली मिथिल बोलता, बहुत से लोग मिथाइल बोलते। यू कैन कॉल इट मिथाइल और मिथिल। मिथाइल ऑरेंज नाम का एक इंडिकेटर है सिंथेटिक। इसका जो नेचुरल कलर है वो ऑरेंज है। इसका नेचुरल कलर जो रहेगा, एग्जिस्टिंग कलर उसका, वो ऑरेंज होता है, जिसको न्यूट्रल कलर भी बोला जाता है। तो व्हाट इज न्यूट्रल कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज? न्यूट्रल कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज इन कलर। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, जब ये मिथाइल ऑरेंज को आप एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे, व्हेन योर मिथाइल ऑरेंज कम्स इन कांटेक्ट विथ एसिड, ठीक है, तो इसका कलर चेंज होगा फ्रॉम ऑरेंज टू रेड। ऑरेंज से इसका कलर रेड, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ऑरेंज से कलर हो जाएगा इन पिंक। ऑरेंज से पिंक बोल सकते हैं आप, या फिर इसको रेड कलर भी बोल सकते हैं। ठीक है। सेकेंड चीज है, जब आप इसको कांटेक्ट में लाएंगे कि इसके बेस, व्हेन यू आर गोइंग टू ब्रिंग मिथाइल ऑरेंज इन कांटेक्ट विद बेस, तो आपका जो ऑरेंज कलर है इट विल चेंज टू येलो। ऑरेंज कलर विल चेंज टू येलो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है आपको। तो मिथाइल ऑरेंज का क्या रहेगा पॉइंट? मिथाइल ऑरेंज में हम ऐसा बोलेंगे कि एसिड के कांटेक्ट में इट विल चेंज टू पिंक और बेस के कांटेक्ट में इट विल चेंज टू येलो। मिथाइल ऑरेंज के बाद में सेकेंड वाला जो रहेगा दैट विल बी फिनॉल, PHENOL, फिनॉल। फिर आता P, फिर उसके बाद THALEIN। इसको फिनॉल्फथैलीन पढ़ा जाता है। फिनॉल्फथैलीन, फिनॉल्फथैलीन। ये एक्चुअली फिनॉप्थिलीन बोलते बच्चे। इट इज़ नॉट फिनॉप्थिलीन, इट इज़ फिनॉल्फथैलीन। फिनॉल एक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड, और ये फिनॉल से थैलीन यानी थैलिक एसिड की रिएक्शन करने के बाद फिनॉल्फथैलीन नाम का इंडिकेटर जनरेट होता। इसके स्ट्रक्चर्स भी आपको 12th स्टैंडर्ड में, बट अभी हम डिस्कस उसको नहीं करेंगे, सिर्फ एक जनरल पॉइंट बोलेंगे। फिनॉल्फथैलीन जो है, इसका नेचुरल कलर जो होता है दैट इज कलरलेस। मतलब ये आपको सीधा पानी के जैसा दिखेगा, इसका कोई कलर नहीं होता। फिनॉल्फथैलीन का नेचुरल कलर क्या रहेगा? इट विल बी कलरलेस। अब ये फिनॉल्फथैलीन में अगर आपने एसिड डाले, इफ़ यू ऐड एसिड टू फिनॉल्फथैलीन, फिनॉल्फथैलीन को अगर आपने क्या करे एसिड डाले, तो देर विल बी नो चेंज इन कलर। देर विल बी नो चेंज इन कलर, मतलब आपका जो कलरलेस सोल्यूशन है, कलरलेस सोल्यूशन विल रिमेन कलरलेस। वही अगर सपोज आपने अगर सपोज सोल्यूशन में बेस डाले, बेस, इफ़ यू ऐड बेस टू फिनॉल्फथैलीन सोल्यूशन, देन इट चेंजेस इट्स कलर टू पिंक। इसका कलर चेंज किस में हो जाएगा? पिंक। तो बेस के साथ कलर चेंज देता कौन सा? फिनॉल्फथैलीन सोल्यूशन। और ये जो रहेगा एसिड के साथ, इसका कोई कलर चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, जल्दी से इतना पॉइंट लिख लो। नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक। तो सिंथेटिक में कितने टाइप रहेंगे आपके? सिंथेटिक में 2 टाइप रहेंगे, और पहला जो रहेगा उसमें अपन ऐसा बोलेंगे मिथिल ऑरेंज। मिथिल ऑरेंज का एसिड पिंक की बजाय इसको रेड ही कर देंगे, सॉरी, दिस इज रेड, सॉरी, रेड ही रखेंगे इसको। मिथिल ऑरेंज का एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर होता, बेस में रहेगा येलो कलर। फिनॉल्फथैलीन का एसिड में नो चेंज और बेस में पिंक हो जाएगा। तो ये आपकी कलर चेंज रहेंगे फॉर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो अभी तक के इंडिकेटर में, इंडिकेटर इज अ डाई, इसके 3 टाइप है टोटल। जो कलर चेंज के बेसिस पे बताने वाले वो 2, और स्मेल के बेसिस पे चेंज बताने वाला दैट विल बी ऑल्फैक्टरी। तो टोटल ऐसे 3 टाइप है, जिसमें पहला था नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में 4 टाइप, लिटमस, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, टर्मरिक और पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट। फिर और दूसरे भी प्लांट्स रहेंगे, बट अपने को इतने हैं जितने सिलेबस में उतने अपन डिस्कस कर रहे हैं अभी। सिंथेटिक में 2 टाइप, एक मिथिल ऑरेंज और दूसरा फिनॉल्फथैलीन। अब तीसरा वाला जो है दैट विल बी कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर।
अभी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? व्हाट इज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर होता है जिसको हम बोलेंगे विच अंडरगोज चेंज ऑफ स्मेल, मतलब जिसका स्मेल या ओडर चेंज होगा। चेंज ऑफ स्मेल और चेंज ऑफ ओडर, ओडर ODOUR आना चाहिए, ओडर, चेंज ऑफ स्मेल और चेंज ऑफ ओडर एक ऐसे टाइप का इंडिकेटर जिसमें स्मेल चेंज होता है या ओडर चेंज होता है, उसको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलेंगे। तो व्हाट इज अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर इज दैट विच अंडरगोज चेंज ऑफ स्मेल और चेंज ऑफ ओडर, ओडर और स्मेल जिसका चेंज हो जाएगा उसको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलेंगे। अभी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। पहला जो रहेगा दैट इज ऑनियन एक्सट्रैक्ट, ऑनियन एक्सट्रैक्ट, और दूसरा जो है दैट इज वेनिला एक्सट्रैक्ट, वेनिला एक्सट्रैक्ट, वेनिला एक्सट्रैक्ट। दो टाइप के एक्सट्रैक्ट यूज कर सकते हैं हम विच अंडरगोज चेंज इन स्मेल। अभी ऑनियन एक्सट्रैक्ट का यूज कैसे करेंगे? हाउ डू वी यूज दिस ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर? अब बेसिक पॉइंट ऐसा, हम क्या करेंगे, एक क्लॉथ स्ट्रिप लेंगे, कपड़ा ले लेंगे, कपड़ा, ठीक है। आपको क्या करना है, ये कपड़े के ऊपर आपको क्या लगा देना है, ऑनियन एक्सट्रैक्ट लगा देना है। ऑनियन का एक पर्टिकुलर टिपिकल स्मेल रहेगा, ठीक है। तो अगर आप कपड़े के पास गए तो आपको एक टिपिकल स्मेल सूंघने मिलेगा, ठीक है। और ये स्मेल जो रहेगा ये नाक बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। दिस इज योर नोज, सपोज नोज ये ऐसा, ठीक है, ये नोज है, ऐसा समझ के आप क्या बोलेंगे कि ये जो है आपको स्मेल सुगंध मतलब स्मेल आएगी। कोशिश करो डायग्राम बनाने के बाद, ठीक है। क्लॉथ है, क्लॉथ स्ट्रिप के ऊपर हमने क्या रब कर दिए, ऑनियन एक्सट्रैक्ट। तो ऑनियन का एक जो पंजेंट स्मेल रहता वो ऑब्वियसली महसूस होगा आपको। आप अगर कपड़े के नज़दीक गई यू ट्राई टू स्मेल तो आपको इसमें से बिल्कुल स्मेल आएगी। अब मैं आपको दो सब्सटेंस दे रहा, एक एसिड और दूसरा बेस, और आपको ये बोल रहा आइडेंटिफाई करो कि कौन सा वाला एसिड है कौन सा वाला बेस है। तो क्या करना आपने जो सपोज सब्सटेंस ए लिया आपने, ये ए सब्सटेंस अगर आपने इस पे डाले ये क्लॉथ पे, और जो स्मेल आपको आ रही थी वो एकदम से आना बंद हो जाए, जो स्मेल आपको आ रही थी वो अगर एकदम से आना बंद हो जाए तो इसका मतलब आपने जो सब्सटेंस डाले वो है बेस। वो क्या है, बेस। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, ऑनियन एक्सट्रैक्ट के टाइम क्या होगा, आपका जो क्लॉथ स्ट्रिप है अगर आपने उस पर बेस डाले तो बेस डालने के बाद में ये जो स्मेल है वो सप्रेस हो जाती है। सप्रेस हो जाती है मतलब कि आपको अब कोई स्मेल नहीं आएगी। तो जब भी आपको स्मेल आना बंद हो जाए, देयर इज चेंज ऑफ स्मेल, स्मेल आना ही बंद हो जा रही है, तो इसका मतलब आपने जो सब्सटेंस ऐड करे दैट इज बेस। हाँ, अगर सपोज आपने इस पे एसिड करे, आपने एक सब्सटेंस इस पे ऐड करे और आपको स्मेल वापस से महसूस हो रही है, मतलब यू आर एबल टू स्मेल दैट पर्टिकुलर इनिशियल ओडर, तो इसका मतलब आपका दिया गया सब्सटेंस एसिड है। तो व्हेन यू ऐड एसिड टू ऑनियन एक्सट्रैक्ट, still a person is able to smell that particular odor। आपका जो ऑनियन का एक्सट्रैक्ट का ओडर है वो आपको महसूस होगा, बट आपने अगर बेस डाले तो वो स्मेल जो है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। ये किसके लिए होता है, ऑनियन एक्सट्रैक्ट के लिए। अगर सपोज आपने वेनिला एक्सट्रैक्ट लिए, सपोज वापस से आपके पास एक क्लॉथ स्ट्रिप है, उस पर आपने क्या किया, वेनिला एक्सट्रैक्ट लगाए। वेनिला की अच्छी स्मेल होती है, आइसक्रीम तो आपने खाए होंगे वेनिला का, ठीक है। आज जितने लोग अच्छे से होमवर्क कर रहे हैं, रेगुलर मेरे को अपडेट दे रहे, सबको आइसक्रीम मिलने वाली, सबको ऐसा पार्सल। वेनिला एक्सट्रैक्ट, वेनिला एक्सट्रैक्ट को अगर सपोज आपने किस पे ऐड करे, क्लॉथ स्ट्रिप पे, एंड इफ यू ब्रिंग योर नोज नियर टू दैट क्लॉथ स्ट्रिप, ठीक है, तो आपको वेनिला की एक स्वीट स्मेल आएगी। आइसक्रीम में जो स्मेल होती है वैसी वाली एक स्वीट स्मेल आपको आएगी, वेनिला फ्लेवर। अगर सपोज आपने ये जो क्लॉथ स्ट्रिप है इस पे अगर बेस डाले, सपोज आपने एक सब्सटेंस डाले और उस सब्सटेंस डालने के बाद में इसमें से स्मेल आना बंद हो गई, इसका मतलब जो सब्सटेंस आपने ऐड करे दैट इज गोइंग टू बी अ बेस। क्यों ऐसा, क्योंकि बेस जो रहते हैं, बेस सप्रेसेस द स्मेल ऑफ योर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या करेंगे, वो जो स्मेल है पर्टिकुलर सब्सटेंस की, वो स्मेल बंद हो जाती है। कब, जब आप उसमें बेस ऐड करते हो।
और अगर सपोज आपने जो दूसरा सब्सटेंस लिया वो ऐड करे और स्मेल में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स द गिवन सब्सटेंस एडेड इज एसिड। तो एसिड के लिए नो चेंज इन स्मेल, और स्मेल आना अगर बंद हो जाती है तो इसका मतलब आपने जो सब्सटेंस ऐड करे दैट इज बेस। तो बोथ ऑनियन एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट शो चेंज इन स्मेल, और देर इज नो स्मेल, you will not observe or you will not sense any smell if you add base to that substance। एसिड में आपको स्मेल मिलेगी। तो एक सिंपल सा इंडिकेटर जो आपको स्मेल के बेसिस पे बताएगा कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है या बेस इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्लासिफिकेशन था किसका, इंडिकेटर्स का। तो इंडिकेटर इज अ डाई, ये कलर चेंज बताता है टू इंडिकेट वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। Some of the indicators also show change in smell and these indicators are referred as olfactory indicator। इसके टाइप हम इंडिकेटर्स के टाइप में नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी बोलेंगे। अभी जो ऑनियन एक्सट्रैक्ट, वेनिला एक्सट्रैक्ट है नेचुरली है, तो हम इसको नेचुरल में कंसिडर कर सकते हैं, बट वो ऑल्फैक्टरी में क्यों, क्योंकि ये स्मेल के बेसिस पे बोला जा रहा। नेचुरल में रेड कैबेज, लिटमस, टर्मरिक, पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट। सिंथेटिक में मिथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। मिथिल ऑरेंज में पॉइंट ध्यान रखना है, एसिड में रेड, बेस में येलो। फिनोप्थेलिन में एसिड में नो चेंज और बेस में पिंक कलर हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा हमारा कंसेप्ट फॉर इंडिकेटर्स। अब एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपको इस पे आता कि अगर सपोज आपको एक टेस्ट ट्यूब में दिया गया एसिड, दूसरे में दिया गया बेस और तीसरे में दिया गया न्यूट्रल सब्सटेंस। यू हैव बीन गिवन 3 टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब अगर आपको दिए जाए और आपको एक लिटमस पेपर दिया जाए। ठीक है, you have been given 3 टेस्ट ट्यूब्स, आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं। ठीक है, सपोज टेस्ट ट्यूब ए, क्वेश्चन आएगा ऐसा आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ये, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी, ऐसे 3 टेस्ट ट्यूब्स आपको दिए गए हैं और ये 3 टेस्ट ट्यूब्स में सॉल्यूशन है। सपोज दिस टेस्ट ट्यूब इज लेबल्ड एज ए, दिस इज लेबल्ड एज बी, दिस इज लेबल्ड एज सी। आपको ये बोला गया है कि तीनों टेस्ट ट्यूब में एसिड, बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन है, या डिस्टिल्ड वाटर भी बोला जा सकता है। एक में एसिड है, एक में बेस है और एक में न्यूट्रल सॉल्यूशन है। और ये नहीं बोला गया कि कौन से टेस्ट ट्यूब में एसिड है, कौन से में बेस है, कौन से में डिस्टिल्ड वाटर है या न्यूट्रल सॉल्यूशन है। आपको एक लिटमस पेपर दिया जा रहा, कोई भी कलर का, यू कैन कंसिडर इट एज रेड, ब्लू, कोई भी एक कलर का आपको लिटमस पेपर दिया जा रहा। सपोज हम कंसिडर करें रेड। ठीक है, रेड लिटमस आपको दिया गया है। आपको सिर्फ एक लिटमस पेपर यूज करके आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टेस्ट ट्यूब में एसिड है, कौन से इसमें बेस है और कौन से इसमें न्यूट्रल यानी वाटर सॉल्यूशन है। तो हम ऐसा बोलेंगे, सबसे पहले रेड लिटमस लेंगे, हम इसमें डिप करेंगे। रेड लिटमस को इसमें डिप करने के बाद में अगर सपोज कोई कलर चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन लिटमस में ए में या तो न्यूट्रल है, कोई कलर चेंज अगर नहीं होता है तो या तो ये न्यूट्रल है नहीं तो एसिड है। ठीक है, हम क्या करेंगे, फिर ये रेड को हम इसमें डालेंगे बी में। बी में डालने के बाद अगर आपको ऐसा दिखे कि इसमें भी कोई कलर चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब या तो ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है या तो ये एसिड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रेड को थर्ड वाले में डालेंगे। यहाँ पे आपको डेफिनेट कलर चेंज मिलेगा, रेड विल चेंज टू ब्लू, और रेड लिटमस अगर ब्लू में चेंज हो जाता है तो इट विल इंडिकेट दैट बेस इज प्रेजेंट इन दिस टेस्ट ट्यूब। अब जैसे जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो आपका लिटमस रेड से ऑलरेडी ब्लू में हो गया, तो वो लिटमस को आप बी में डालो। बी में डालने के बाद में अगर सपोज आपको कलर चेंज मिलता है, ब्लू लिटमस से फिर रेड जनरेट हो जा रहा, तो इसका मतलब बी टेस्ट ट्यूब में एसिड है। तो ऑब्वियसली ए में क्या रहेगा, ए में न्यूट्रल वाटर रहेगा। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक सिंपल सा प्रोसीजर बोलना पड़ेगा, ऐड लिटमस पेपर टू टेस्ट ट्यूब ए, इफ रेड चेंजेस टू ब्लू देन इट इज बेस, देन ऐड दिस टू बी, इफ ब्लू चेंजेस टू रेड। ऐसे आप आपके सीक्वेंस में बोल सकते। मैंने जैसे बोला कि नो चेंज फिर चेंज, तो आप पहले चीज में चेंज बता सकते हैं। ठीक है, दैट इज योर चॉइस। सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज है कि कौन से एसिड में कौन सा सब्सटेंस है, ये एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो ये रहेगा कि जैसे ही बेस के कांटेक्ट में आपका रेड लिटमस आएगा तो कलर चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद में
जो कलर चेंज हो गया रेड से ब्लू, तो अब ये ब्लू लिटमस जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा फिर चेंज हो जाएगा। तो जब आपका रेड से ब्लू हो रहा तो बेस, ब्लू से रेड हो रहा तो एसिड, और कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा तो इट इज़ न्यूट्रल और डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर का कोई कलर यानी उसका pH 7 रहेगा और उसमें कोई कलर चेंज आपको मिलेगा नहीं। तो ये सिंपल सा टॉपिक था आपका रिलेटेड टू इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के बाद में हमारा जो टॉपिक आएगा दैट विल बी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसेस। ठीक है, तो इंडिकेटर टॉपिक वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बेस के सब, इसके बेस्ड के जो टॉपिक है, टॉपिक के बेस के ऊपर के सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो देन पूरे पॉइंट लर्न करके रखो। सी इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।